हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। फिगर आपको दिया हुआ है पी ओ क्यू इज अ लाइन। ये पी ओ क्यू एक लाइन है। रे ओ आर जो है वो रे है, इस परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू के ऊपर ये जो ओ आर लाइन है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है जब कोई लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डली है और वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है। और ओ एस इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। ठीक है। तो ओ एस एक और अनदर रे है, ठीक है, जो कि ओ पी और ओ आर को मतलब डिवाइड कर रही है, मतलब बिटवीन, बीच में से जा रही है, डिवाइड नहीं कर रही है, बीच में से जा रही है। ठीक है। रे का मतलब आपको पता ही होगा, रे का मतलब क्या होता है, एक स्टिल पॉइंट, कोई भी एक फिक्स पॉइंट है जिससे एक लाइन निकली गई है और वो एंड तक जा सकती है, आगे तक जा सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर आपको पता चल गया, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन डाली गई है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है तो फिर बस ऐसे बोलेंगे कि एक लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन डाली गई है, उसको हम परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि आर ओ जो है वो जैसे ही डलेगी तो वो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है और सेम यहाँ भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट, और फिर और कुछ दे रखा है, फिर हमें प्रूव करके दिखाना है कि आर ओ एस इजकल्स टू हाफ और ब्रैकेट में है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन लिखना है। तो गिवन हमें है एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें एक्चुअली फिगर में ही गिवन दे रखा है, क्यू ओ आर, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। और एक और चीज इसमें दी हुई है, ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है। तो परपेंडिकुलर से ही हमने अंदाजा लगा लिया कि 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। और वैसे भी होगा, अगर हम देखें तो ये एक हमारी 180 डिग्री एंगल की एक लाइन है। ठीक है। और इस लाइन के ऊपर ये वाला 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है। चलिए, गिवन तो हमें पता चल गया, अब हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव भी हम लिख लेते हैं। प्रूव हमें करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ। जब हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है ना, तो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग ही नेमिंग करते हैं। वैसे नेमिंग अगर कहा जाए तो एस ओ क्यू भी हो सकता है ना, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नेमिंग करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें पी ओ आर की, पी ओ आर एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का है। पी ओ आर इजकल्स टू 90 डिग्री। अब क्यों है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। ठीक है। इसलिए ये 90 डिग्री का हुआ ये वाला, क्योंकि ये गिवन नहीं है, ये वाला तो गिवन है, ये गिवन नहीं है। ठीक है। ओके। अब हम पी ओ आर जो एंगल है हमारा वो दो एंगल्स में डिवाइडेड है। ठीक है। फर्स्ट एंगल, हम ये दोनों एंगल्स के नाम क्या क्या है, तो पी ओ आर जो है वो डिवाइडेड है टू एंगल्स में, मीन्स पी ओ एस में। तो पी ओ एस मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है। और एक और एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, इस एंगल का नाम हम रखेंगे आर ओ एस। आर ओ एस इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, आर ओ एस। आप चाहते तो एस ओ आर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें जो आर ओ एस प्रूव करना है इसलिए हम आर ओ एस ही लेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन में पी ओ एस दे रखा है इसलिए हमने पी ओ एस लिया। ठीक है। इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि ये फुल एंगल है और इसके दो पार्ट्स ये हैं। ठीक है। इसलिए अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ओके। या फिर इसको हमें प्रूफ क्या करना है, आर ओ एस प्रूफ करना है ना, तो आर ओ एस आप यहीं रहने दीजिए। ठीक है। और 90 डिग्री माइनस पी ओ एस कर दीजिए। ठीक है। ये हो गई हमारा एंगल 1, क्योंकि हमें आर ओ एस प्रूफ करके दिखाना है, बाकी समय में इस साइड लेके जाने। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमें दे रखा है एंगल क्यू ओ आर। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए क्यू ओ आर, और क्यू ओ आर क्या है हमारा, वो भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है। क्यू ओ आर जो है वो है हमारा 90 डिग्री। अगर हम बात करें, क्योंकि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है ना, ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, क्यू
ओ एस, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना क्यू ओ एस, तो हमने क्यू ओ एस तो अभी तक लिया ही नहीं है, तो क्यू ओ एस अगर हमारा एंगल है तो ये टोटल एंगल, अगर मैं इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? अगर क्यू ओ एस में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं जिसका नाम है आर ओ एस, इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ये वाला एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा? इस टोटल एंगल, देखो ये टोटल, ये रफ में मैं बता दे रही हूँ, ये टोटल एंगल है, ठीक है, और इसमें ये है, ठीक है। अगर इस टोटल एंगल में से इतना एंगल में माइनस कर दूं, इतना एंगल में माइनस कर दूं सपोज, तो ये वाला एंगल बचेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ भी नेमिंग कर देती हूँ एस ओ क्यू आर, ठीक है। मीन्स इस टोटल एंगल में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो ये बचेगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूं इसी टाइप से, मैं क्या लिख रही हूँ, एंगल क्यू ओ एस में से माइनस कर रही हूँ मैं एंगल कौन सा, आर ओ एस, क्योंकि आर ओ एस हमें प्रूव भी करना है ना। देखो ये रहा आर ओ एस, क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करूंगी तो क्या रह जाएगा हमारा, 90 डिग्री एंगल रह जाएगा। मीन्स ये वाला जो, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्योंकि हमें प्रूव में आर ओ एस ही प्रूव करना है, तो मैं आर ओ एस एक साइड कर लूंगी, बाकी सब एक तरफ कर लूंगी, जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में किया था। आर ओ एस को मैं इस साइड ले जा रही हूँ, क्यू ओ एस माइनस ये 90 डिग्री को इस साइड ले आते हैं, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू आर ओ एस, ठीक है। अब इसको हम जैसे इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है ना, सेम इसी तरह से लिख लेंगे, मतलब आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको ज़्यादा है थोड़ा सा आप इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए जिससे दिख जाए कि ये दो इक्वेशन हमारी बनी है, इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन नंबर 2 ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इक्वल नहीं रखेंगे, प्लस करेंगे। चलिए तो कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडेड, ऐड कर लो इनको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है हमारी, आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये और ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आर ओ एस इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये 90 प्लस का है और ये 90 माइनस का है, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए ये प्लस का 90 है, माइनस का 90, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको भी इस साइड ले जाइए तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, तो ये हमारा हो चुका है प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, और इसमें हमें बोला गया है कि गिवन क्या कहते रखा है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है, ठीक है, और इस पर एक ओ आर करके एक रे डली हुई है पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स मतलब लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, प्रूव हमें ये करना है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले पी ओ आर, मीन्स हमें ये तो दिया हुआ है एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो हमने रीजन लिख दिया, क्योंकि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पी ओ आर की। पी ओ आर जो एंगल है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, बीच में से एक रे गई हुई है ना, इसको दो पार्ट्स में, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करिए इसको, ठीक है। एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दूं तो ये भी इन किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। टोटल एंगल तो 90 है, और 90 डिग्री के एंगल को ही दो किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक प्रकार से कन्वर्ट कर दिया गया है। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा। तो हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई, पी ओ एस प्लस
ROS, और हमने जो नेमिंग की है वो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग की है। देखो ROS, तो ये दे रहे ROS, हम इसको SOR नहीं लिखेंगे, ROS लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो POS दे रखा है, तो POS लिखेंगे हम, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है हमारे क्यू और हमें 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जब हम प्रूफ देखते हैं तो इसमें QOS के बारे में बात की गई है, QOS। अब हम QOS भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं QOS एंगल की बात करूं, ठीक है, ये एंगल भी देखो इतना बड़ा एंगल है, ठीक है, और ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करती हूँ तो ये आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इस एंगल की, सिर्फ इस एंगल की बात करूँ, तो अगर इस टोटल एंगल में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर देती हूँ, मीन्स ये वाला पार्ट मैं माइनस कर दूँ अगर, तो ये वाला पार्ट बचेगा। मीन्स टोटल में से, इस टोटल एंगल में से इस एंगल को माइनस करती हूँ मैं, तो 90 डिग्री बचता है। बस हमें इतना ही यहाँ लिखना है कि टोटल एंगल हमारा ये है, इसमें से हमने छोटा वाला एंगल मीन्स ये वाला एंगल माइनस कर दिया, तो हमारा क्या बचा, 90 डिग्री वाला एंगल बचा। समझ में आ गया। टोटल एंगल हमारा क्या है, QOS, जो कि हमारे डायग्राम में दिया हुआ है, QOS, ठीक है। और QOS में से हमने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो माइनस करके दिखाना भी तो पड़ेगा कि 10 में से 2 गए तो कितना बचा, है ना। तो 10 में से, एक प्रकार से सपोज ये पूरा 10 है और 10 में से 2 हमें माइनस करना है, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे है, ये टोटल एंगल हमारा क्या है, ठीक है, QOS। इसमें से हमने माइनस क्या किया, हमने किया ROS माइनस किया, तो बचेगा हमारा क्या, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं, सेम QOS में से माइनस कर रहे हैं ROS, ठीक है। तो हमारा इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है ROS, तो ROS को हम एक साइड ले लेंगे और ये कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम प्लस करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करेंगे तो ये दोनों देखो सेम है। जब इनके साइन चेंज होते तो हम कट कर देते हैं, लेकिन जब साइन सेम है, जैसे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों एक एक हैं, तो क्या हो जाएंगे 2ROS, 1ROS 1ROS, क्या हो जाएगा 2ROS, ठीक है। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, अगर हम करते हैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स ये दोनों मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिए, तो बाद में क्या बचा हमारा, QOS माइनस POS, ठीक है। फिर ये 2 है, इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे और ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। एक बार आप अपने खुद से करके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।